आदाब जामे तिर्मिज़ी नंबर 2016 में मौजूद एक हदीस में मुमिनीन की वालिदा हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बाज़ अहादीस को बयान किया है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात। उसने मशवरा दिया कि वो ना तो फहश है और ना ही ऊंची आवाज़ में। उसने कभी बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया बल्कि दूसरों के ऐबों को मुआफ़ और नज़रअंदाज किया। सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि उन पर यह फ़र्ज़ है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात को अपनाएं। बाब 3 अली इमरान आयत 31। कह दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। और बाब 33 अल अहज़ाब आयत 21। यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है हर इस शख्स के लिए जो अल्लाह और यौम आखिरत की उम्मीद रखता है और अल्लाह को कसरत से याद करता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि की अदब अल मुफरद नंबर 464 में मौजूद एक हदीस के मुताबिक मुसलमान को कभी भी फहश बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये बात अल्लाह ताला को नापसंद है। और जैसा कि अच्छा किरदार क़यामत के तराजू में सबसे भारी चीज़ होगी। जामे तिर्मिज़ी नंबर 2003 में मौजूद हदीस के मुताबिक क़यामत तक पहुँचने वाले के बुरे अंजाम की पेशीन गोई फहशी कर सकते हैं शख्स। इसके अलावा जो शख्स फहश कलामी करता है इसके जहन्नम में दाखिल होने का ज़्यादा इम्कान होता है क्योंकि क़यामत के दिन उसे जहन्नम में जाने के लिए सिर्फ एक ही बुरे लफ्ज़ की ज़रूरत होती। जामे तिर्मिज़ी नंबर 2314 में मौजूद एक हदीस में इसकी तंबीह की गई है। सादा अल्फाज में कहा जाए तो सच्चा ईमान और फहाशी कभी एक शख्स में जमा नहीं हो सकती। एक मुसलमान को ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इससे दूसरों की इज्जत ख़त्म हो जाती है, खासकर रिश्तेदार। ऊंची आवाज़ वाले अक्सर जारहाना अंदाज में आते हैं और दूसरों को आसानी से डरा सकते हैं। ये एक सच्चे मुसलमान के तर्ज अमल के खिलाफ है। एक मुसलमान को दूसरों के साथ मामला करते वक्त नर्म, मेहरबान और काबिल रसाई होना चाहिए क्योंकि ये इस्लाम की हकीकी और पुरअमन फितरत को ज़ाहिर करता है। बाब 31 लुकमान आयत 19। और अपनी आवाज़ को नीचा करो, बेशक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा आवाज़ गधों की आवाज़ है। आखिर में एक मुसलमान को ये समझना चाहिए कि चूंकि लोग कामिल नहीं हैं वो गलतियां करने के पाबंद हैं। जिस तरह कोई शख्स अल्लाह ताला से मुआफ़ी चाहता है इसे चाहिए कि वो दूसरों से दरगुजर करे और मुआफ़ करे। सीधे अल्फाज में एक दूसरे के साथ कैसा सलूक करता है अल्लाह ताला उनके साथ कैसा सलूक करेगा। दूसरों को मुआफ़ न करना फिर भी अल्लाह ताला से मुआफ़ी की उम्मीद रखना हमाकत है। बाब 24 अल नूरी आयत 22। और वो मुआफ़ कर दें और नज़रअंदाज कर दें। क्या तुम ये पसंद नहीं करोगे कि अल्लाह तुम्हें मुआफ़ कर दे? लेकिन ये नोट करना ज़रूरी है कि दूसरों को मुआफ़ करना और दूसरों पर अंधा एतमाद करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। किसी को अल्लाह ताला की खातिर दूसरों को मुआफ़ करने की तरगीब दी जाती है लेकिन उन्हें अपने साथ ज़ियादती करने वाले के दोबारा जुल्म से बचने के लिए ज़रूरी इक़दामात करने चाहिए। यानी उन्हें अपने आप को बचाने के लिए अपने रवैये को दुरुस्त करना चाहिए ताकि तारीख़ अपने आप को दोहराने से बच जाए और दूसरों के साथ इस्लाम की तालीमात के मुताबिक बर्ताव करते रहे। सवाब की हिफाजत करना। सुनन इब्न माजा नंबर 3989 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह की है कि मामूली सी दिखावा भी शिर्क है। ये शिर्क की एक मामूली किस्म है जिसकी वजह से किसी का ईमान ज़ाय नहीं होता। इसके बजाय ये सवाब के नुकसान का बाइस बनता है जैसा कि इस मुसलमान ने लोगों की खुशनुदी के लिए अमल किया जबकि उन्हें अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए अमल करना चाहिए था। दरहकीकत क़यामत के दिन उन लोगों से कहा जाएगा कि वो अपने अमाल का बदला उनसे मांगें जो कि मुमकिन नहीं होगा। इसकी तंबीह जामे तिर्मिज़ी नंबर 3154 में मौजूद हदीस में की गई है। अगर शैतान किसी को अमाल सालेहा से नहीं रोक सकता तो वो उनकी नीयत को ख़राब करने की कोशिश करेगा जिससे उनके अजर को ख़त्म कर देगा। अगर वो उनकी नीयत को ज़ाहिरी तौर पर ख़राब नहीं कर सकता तो वो बारीक तरीक़े से इसे ख़राब करने की कोशिश करता है। इसमें वो भी शामिल है जब लोग अपने नेक अमाल को दूसरों के सामने ज़ाहिर करते हैं। बाज़ औक़ात ये इतना लतीफ़ होता है कि इंसान खुद भी इससे पूरी तरह वाकिफ़ नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है। जैसा कि इल्म हासिल करना और इस पर अमल करना सब पर फ़र्ज़ है। सुनन इब्न माजा नंबर 224 में मौजूद एक हदीस के मुताबिक जहालत का दावा अल्लाह ताला क़यामत के दिन कबूल नहीं करेगा। बारीक बीनी का मुज़ाहरा अक्सर सोशल मीडिया और किसी की तकरीर के ज़रिए होता है। मिसाल के तौर पर एक मुसलमान दूसरों को बता सकता है कि वो रोज़े से हैं हालांकि किसी ने उनसे बराह रास्त नहीं पूछा कि क्या वो रोज़ा रखते हैं। एक और मिसाल ये है कि जब कोई आम तौर पर दूसरों के सामने कुरान पाक की तिलावत करता है और दूसरों को दिखाता है कि उन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया है, यहाँ तक कि सरेआम खुद पर तनकीद करना भी दूसरों के सामने अपनी आजिज़ी का मुज़ाहरा समझा जा सकता है। नतीजा ये निकलता है कि दिखावा करना एक मुसलमान के अजर को ख़त्म कर देता है और उनके अमाल सालेहा की हिफाजत के लिए इससे बचना ज़रूरी है। ये सिर्फ इस्लामी इल्म सीखने और इस पर अमल करने से ही मुमकिन है, जैसे कि किसी के कौल व फ़ेल की हिफाजत कैसे की जाए।